सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। सो आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ डीएलएड बीटीसी 2022 डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। काफ़ी चैनल्स पर मैंने वीडियो देखी है, मैं देखी हुई चीज़ों पर कभी ट्रस्ट नहीं करती। इफ़ यू डोंट माइंड गाइस, मेरा खुद का भी एडमिशन डाइट में, मैं स्टूडेंट थी, मैंने भी डीएलएड की है। मैंने डाइट में डायरेक्ट एडमिशन किया, लेकिन कैसे किया, मुझे खुद पर भरोसा था। ठीक है। सो काफ़ी मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और एक और चीज़ मैं आप सभी से बोल दूँ कि डाइट में डायरेक्ट एडमिशन होगा तब होगा जब आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इसमें आपसे हर छोटी से बड़ी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। सो जो भी बच्चे इसको देखेंगे, आप सभी का 100% एडमिशन होने वाला है। ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो, थर्ड काउंसलिंग हो, जिसका भी डाइट में एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग अगर मन बना ले तो इस वीडियो को देखने के बाद उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इवन मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे खुद के कम नंबर थे और मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, मुझे भी ट्रस्ट नहीं था। सो अगर आपके कम अंक है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले है। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। देखिए क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ कि डाइट में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। प्राइवेट में आप सभी ले लेते, लेकिन हर बच्चा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाता। डाइट में थोड़ा जाना होगा, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना जल्दी हो सके चैनल को लाइक करें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, उन सभी को जिन्हें इस चैनल की नीड हो, क्योंकि मैं हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ आपको डीएलएड रिलेटेड अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ, कम से कम आपसे 8 से 10 चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी बच्चों के देखिए इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे। आई नो मैं आप सभी का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन हेल्प कंप्लीट करती हूँ। मैं सभी के मैसेज देखती रहती हूँ, सभी के कमेंट्स तो यहाँ पर लेती ही हूँ। सो ज़्यादा हो सके तो आप लोग मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर यहीं एक्टिव होती हूँ, मेरी टीम भी इधर ही एक्टिव होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगी डायरेक्ट एडमिशन में। डायरेक्ट एडमिशन के लिए होगा ऑफिशियल नोटिस जारी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। गाइस सेकंड चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगी, प्राइवेट कॉलेज और डाइट दोनों में मिलेगा सभी को मौका। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप सभी बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ बने रहें। थर्ड मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ किन बच्चों के लिए होगी, जो मैं आप डिस्कस करूंगी, कम अंक वालों को मिलेगा डाइट में डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका। लेकिन वो होता कैसे है, वो प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। फोर्थ मैं आपसे डिस्कस करूंगी डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन आपका कब से शुरू होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपसे अभी इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। फिफ्थ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कितनी मेरिट वालों का होगा प्राइवेट कॉलेज और डाइट में डायरेक्ट एडमिशन। आई नो आप सभी को नहीं पता होगा या किसी को कुछ नहीं पता अभी डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। सो इसलिए मैंने हर छोटे से छोटे पॉइंट ले लिया है, जैसे ही बताती जाऊंगी आपको। आप समराइज करके लिख भी सकते हैं, अगर आपको नहीं याद रहता है तो सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे डायरेक्ट एडमिशन में। डायरेक्ट एडमिशन के देखिए मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस के, काउंसलिंग के, सबके मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन वो उन बच्चों के लिए थे जिनका एडमिशन हो चुका है या जिनका एडमिशन होगा अब। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग के बाद मैं बात करें उनकी, जिन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होगा डाइट या प्राइवेट कॉलेज में, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लास्ट चीज, जिन बच्चों को डाइट में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वह इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है। सो स्टार्ट करने से बस इतना ही कहूंगी कि जिन बच्चों को इस वीडियो की नीड है प्लीज़ उन बच्चों के साथ शेयर करें। कुछ बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। फर्स्ट, जैसा कि आपको पता ही है, मैं डिस्कस करने वाली हूँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए होगा ऑफिशियल नोटिस जारी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2021 में ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ था। ठीक है। ये था आपका 2021 का ऑफिशियल नोटिस, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि ऑफिशियल नोटिस आखिरकार होता कैसा है। ठीक है। ये आपका जारी किया गया था 2 नवंबर 2021 का। आप लोग ये मत सोचिए कि आपका कब जारी होगा। देखिए जैसे मैं आपको अगर बता दूं कि मैं भी थी एक बैच में, तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि हमारा एडमिशन हुआ था 30 अगस्त को, मतलब जिनका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ था, सबकी जो एडमिशन था वो 30 अगस्त से उन सभी की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मतलब सबका थर्ड काउंसलिंग जो भी था सब हो गया था। लेकिन मेरा एडमिशन हुआ था 30 सितंबर तक। ठीक है। तो अगस्त के एंड में हुआ, तो सितंबर यानी कि ये समझ लीजिए आप लोग लास्ट, जब भी आप सभी का एडमिशन एंड हो जाएगा, जैसे कि आप सभी का 22 तक शायद एंड है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में, उसके सही 1 महीने बाद आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा। ठीक है। तो नोटिस देखते हैं कि नोटिस में क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं।
विषय क्या था? डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही संपादित कराने जाने के उपरांत रिक्त सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही किए जाने के संबंध में। तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ विषय दिया गया है कि जो सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो आप सभी को पता है सीटें 101% बचेंगी, लेकिन 99% आपकी डाइट की सीटें भी रह जाती हैं। वो कैसे रहती हैं? वो इसलिए रह जाती हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अलॉट, जैसे कि देखिए मैं अगर बात करूं आपको कि मुझे भी डाइट अलॉट हुई थी, लेकिन डाइट कहाँ की, मुझे डाइट दूर की अलॉट हुई थी तो मैंने वो छोड़ दी थी। तो इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन सीटों को छोड़ देते हैं। तो छोड़ी हुई सीटों पर ही आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। जब मैंने जहाँ एडमिशन लिया था वहाँ कम से कम 15-16 सीटें रह गई थी। अब आप सोचिए कि एक डाइट में 15-16 सीटें खाली रह जाना कितनी बड़ी बात है। इवन इस वीडियो के बाद जब ऑफिशियल नोटिस जारी होगा मैं आपके साथ वो भी डिटेल शेयर करूंगी कि 2022 का और कहाँ कितनी सीटें खाली रह गई। अगर आप लोग सारी डिटेल चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या महोदय, उपयुक्त विषयक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र, ठीक है, दिनांक 20 अक्टूबर 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिससे द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही संपादित कराए जाने के उपरांत रिक्त सीटों को 100% भर जाने के उद्देश्य से सीधे डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही किए जाने हेतु ये शासन आदेश निर्गत कराने को अनुरोध किया गया था, ठीक है। ये नोटिस इसलिए जारी किया गया था जिससे कि प्राइवेट और डाइट कॉलेज को ये अनुमान हो जाए कि अब आप लोग डाइट एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे आपसे कहते हैं डाइट में एडमिशन नहीं होता, मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन सीधे हो जाता है आपका। सेकंड पॉइंट था आपका, क्या था सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट था आपका, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा समयक विचारों उपरांत का यह निर्णय लिया गया। डीएलएड 2021 में काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही एक चरण में संपादित कराए जाने के उपरांत रिक्त सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से राज्य के निजी संस्थानों को डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कराने वाले अप्रवेशित अभ्यर्थी को सीधे डायरेक्ट एडमिशन किए जाने की कार्यवाही निम्नवत दिशा निर्देशों के समय सारणी अनुसार की जाएगी। यहाँ पर क्या कहा गया है कि सीटें काफी खाली रह गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक समय सारणी जो है सीधे जारी कर दी जाएगी कि आपको किस तरह से डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर काफी सीटें खाली रह गई हैं। तो आप लोग 100% देख लीजिएगा, इस बार बहुत ही सीटें खाली रहने वाली हैं, क्योंकि इस बार डीएलएड और बीएड का जो एंट्रेंस है या एडमिशन का प्रोसेस है वो काफी क्लैश हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, डीएलएड प्रशिक्षण 2021 प्रवेश चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से 2,40,154 तक के समस्त अभ्यर्थी को प्रथम चरण में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आरक्षित विशेष आरक्षण श्रेणी के अतिरिक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति से सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से आरक्षित विशेष आरक्षण श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों की सीट पर परिवर्तित करते हुए सीधे प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आरक्षित वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की सीटों को भी हम लोग, जैसे चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी एससी, सब उस पर एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं 2021 का जो प्रोसेस था वो क्या प्रोसेस था, कैसे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने डीएलएड प्रशिक्षण 2021 हेतु निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 15/9/2021 तक ऑनलाइन आवेदन किया हो तथा कतिपय कारणों से ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग न किया हो। 2021 में उन बच्चों को काउंसलिंग में मौका मिला, किन बच्चों को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन वो लोग किसी तरह से अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाए। टेंशन मत लीजिए, यही ऑफिशियल नोटिस इस बार भी जारी होगा, सिर्फ डेट बदल कर। सेकंड क्या है, ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया हो परंतु उनके द्वारा भरे गए विकल्प के सापेक्ष कोई प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को भी मौका मिलेगा जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा पूर्व में आवंटित संस्थान के सापेक्ष 10,000 का भुगतान किया गया हो परंतु उनका प्रवेश सुनिश्चित न हो, ऐसे विद्यार्थी पूर्व में आवंटित संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश ले सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में फिल कर दिया था कॉलेज, ठीक है, लेकिन उन्हें अलॉट भी हो गया था, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने फीस भी फिल कर दी,
तो उन सभी को भी डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा। अब देखिए, जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग वाले जिनका रह गया है वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपकी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने छोड़ दे, तो आपको सेकंड थर्ड काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। अब आपको मौका मिलेगा सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन में। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। गाइस, ये है 2021 ऑफिशियल नोटिस के कुछ लास्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, प्रदेश में समस्त जनपदों में संस्थानवार रिक्त सीटों की सूचना वेबसाइट updled.gov.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत अध्ययन प्रवेश न पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची, अनेक शैक्षिक गुणांक तथा मोबाइल दूरभाष नंबर सहित प्रदेश के डाइट की ईमेल आईडी पर इस आशय से उपलब्ध कराई जाएगी कि संस्थान अभ्यर्थियों से प्रवेश के संबंध में व्यक्तिगत संपर्क कर सके। निजी संस्थान अपने जनपद के डाइट से संपर्क कर सके, उक्त सूची प्राप्त कर सके। यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर इस बार ये भी कहा गया, देखिए मेरे टाइम पे ये नहीं हुआ था। मेरे टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने हेल्प की थी डाइट एडमिशन में। यहाँ पर क्या है, updled.gov.in पर जैसे ऑफिशियल नोटिस जारी होगा, यहाँ पर जिन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिला है उन सभी बच्चों को क्या करना है, उन सभी के मोबाइल नंबर, उनकी डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका नाम, सब चीज़ें आपकी इस वेबसाइट पर ऑलरेडी डाल दी जाएंगे और आपसे डाइट वाले या प्राइवेट कॉलेज वाले खुद कॉल करेंगे। बट मेरी मानिए, डाइट में आप लोगों को खुद करना है, ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि डाइट में ऐसा भी होता है कि भाई टीचर्स हैं, वहाँ के टीचर्स भाई किसी के अपने हैं तो वो लोग अपने लोगों को बता देते हैं, क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स होंगे तो वो उनको बता देते, तो उनको मौका मिल जाता है। जैसे मेरी हेल्प मेरी एक फ्रेंड ने की थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्रदेश के समस्त राजकीय निजी संस्थानों को रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि, तो मतलब यही कहा गया है कि ये सीधे ऑफिशियल नोटिस आपका जारी कर दिया जाएगा। इस तरह का इंटरफेस होने वाला है पूरा ऑफिशियल नोटिस में। मैं आपको इस वीडियो में हर एक छोटा छोटा पॉइंट बता रही हूँ। सो आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूजफुल हो। फिर भी आप सभी के मन में कोई डाउट रह जाता है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को कॉलेज अलॉट आपके मनपसंद के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग वालों का तो सीधे ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आप लोग इवन अभी से डायरेक्ट एडमिशन की बात कर सकते हैं अपने डाइट में, या प्राइवेट कॉलेज की तो बात कीजिए मत, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी फीस लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अच्छी अच्छी डाइट्स में। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस था। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में। तो गाइस, सेकंड में डिस्कस करूंगी, प्राइवेट कॉलेज और डाइट दोनों में मिलेगा सभी को मौका। बिल्कुल, अगर आपसे कोई बोलता है कि डाइट में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, तो मैं आपसे बोलती हूँ 100% आपका इस बार एडमिशन होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे बीएड की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि डीएलएड में मैंने देखा है लास्ट ईयर बहुत गंदा रिजल्ट आया था, काफ़ी बच्चों की बैक आई थी। इवन 2016 और 17 बैच के बच्चे जिनकी बैक आज तक क्लियर नहीं हुई। तो बहुत सारे बच्चे जो बीएड करना पसंद करते हैं, रीज़न कुछ ये भी है कि बीएड में इतनी माथापच्ची नहीं होती, वो लोग साथ साथ सीटेट यूपीटेट की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। सो गाइस, प्राइवेट में तो आप सभी डाइट हो या काउंसलिंग, सभी की यही फीस होने वाली है, लेकिन डाइट में आप सभी को बहुत अच्छा और सुनहरा मौका मिलता है डायरेक्ट एडमिशन का। मैंने आपसे बताया, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो कम से कम 15 सीटें एक डाइट में खाली थी। तो आप सोचिए 10,000 सीटों में से कितनी सीटें खाली रह जाएंगी। तो आप लोग को दोनों में मौका मिलेगा। अगर आपसे कोई बोलता है डाइट में नहीं, तो 100% भाई प्राइवेट तो छोड़ ही दीजिए, आप लोग डाइट में जाइए। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। सो सबसे बड़ी गुड न्यूज उन बच्चों के लिए, कम अंक वालों को मिलेगा डाइट में डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका। सबसे बड़ी गुड न्यूज तो डायरेक्ट एडमिशन उन बच्चों के लिए है, बच्चे जिन बच्चों के कम मार्क्स रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहती वो बच्चे अच्छे नहीं है, सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं हो पाते किसी के अच्छे। तो भाई कम अंक वालों के डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। मेरे भी मार्क्स बहुत कम थे, मुझे डायरेक्ट एडमिशन हुआ मेरा गौतम बुद्ध नगर की डाइट में। मैंने बीटीसी की थी। ठीक है, इतनी अच्छी बीटीसी हुई है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कम अंक वालों को भी मौका डायरेक्ट एडमिशन का मिल रहा है। तो अगर आप लोग देखिए, काफ़ी बच्चों की फैमिली इशू होते हैं, मैं ये नहीं कहती आप लोग मेहनत ज़रूर करते होंगे। देखिए, सब बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता कि प्राइवेट कॉलेज की 40-50 हज़ार रुपये फीस भर सके साल की। गवर्नमेंट में क्या है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिन बच्चों के थोड़े से कम मार्क्स हैं। कितने नंबर है आपके टोटल, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं। डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होगा? जैसे कि आपका जो प्रोसेस है वो शायद 11 से 22 तक आपके एडमिशन होने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होने के बाद। उसके सही 1-1.5 महीने बाद आपका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको स्केड्यूल दे दिया जाएगा किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स या क्या है जो भी आपका लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको उस ऑफिशियल नोटिस में जारी कर दी जाएंगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको खुद दे दूंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो बात करेंगे कितनी मेरिट वालों का होगा प्राइवेट कॉलेज और डाइट में डायरेक्ट एडमिशन।
गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेरिट लिस्ट लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट एडमिशन होगा कैसे, क्या मेरिट है, ठीक है। यहाँ इस वाले पॉइंट को आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, किस तरह से होगा। देखिए जब मैंने मेरा काउंसलिंग हुई थी तो मुझे मेरे आसपास नहीं हुई थी डाइट अलॉट, ठीक है। मैंने उसको छोड़ दिया था, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि जिस साल मैंने बीटीसी की थी उस साल के बाद ये रूल हो गया था, जिस भी बच्चे को प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें अलॉट हो जाता है तो उन्हें फिर सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपने कैफ़े वाले से भी काफ़ी बातें की, उन्होंने सीधे बोल दिया कि बेटा आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, यहाँ पर सीधे सीधे दे दिया है। मैं काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ डीएलएड के पीछे ही थी, मैंने बीएड का फॉर्म भी निकाल दिया था। अब हुआ क्या कि भाई मेरी एक कज़न थी जिसने डाइट से जिसका एडमिशन हो गया था, वो थी कहीं और की, लेकिन उसने यहाँ से डाइट में किया। मैंने एक्चुअली एक दिन उसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उससे बात की। सो गाइस उसने क्या किया, वो मुझे डेली अपडेट देती थी कि डाइट एडमिशन कब होगा। मैंने ऑफिशियल नोटिस का भी वेट नहीं किया। उसने एक अपने टीचर से भी बात की, टीचर से अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को वेबसाइट पे नंबर मिल जाएंगे, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उसने टीचर से बात की, टीचर्स ने जैसे ही बात की तो टीचर्स ने बताया जैसे डाइट एडमिशन होगा हम ज़रूर बताएंगे। उन्होंने बोला पहले हम अपने बच्चों को मौका देंगे, अपने बच्चों इन द सेंस कि अगर आप लोग पहले से टीचर से बात कर रहे हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं डाइट वाले टीचर्स को, जैसे आपके एडमिशन प्रोसेस एंड हो जाएगा तो वो टीचर्स आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो उन टीचर्स ने मेरी फ्रेंड मतलब कजिन्स फ्रेंड से यही बोला कि आप उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आप उनसे बोल दीजिए सीधे उनका एडमिशन हम कर देंगे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड थी, ठीक है। करते करते देखिए काफ़ी टाइम निकल गया, मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी कि भाई होगा कैसे। देन एक दिन ऐसा आया कि डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस था मुझे बुला लिया गया, मैं चली गई, ठीक है। सो वहाँ क्या हुआ गाइस, मुझसे सबसे पहले बोला गया कि आपको करना क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अपनी परसेंटेज बताइए, ठीक है। जैसे ही मैंने अपनी परसेंटेज बताई तो उन्होंने अपनी जो परसेंटेज थी टोटल वो उन्होंने वहाँ पर लिख ली, ठीक है। तो वहाँ पर मैं नहीं थी, वहाँ पर कम से कम 15-20 बच्चे थे उस लाइन में। तो जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे टीचर्स ने, उस दिन एडमिशन नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोला, तो मैम ने बोला कि मेरिट लिस्ट लगेगी। उस मेरिट लिस्ट में तो गाइज यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, जैसे कि 15-20 बच्चे हैं, किसी बच्चे की अगर 220 है या किसी की अगर 230 है, बाकी सबकी एंड है, तो सबसे पहला नंबर आपका आएगा। तो मैम ने मुझसे सीधे बोला मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख के, मेरी परसेंटेज और बच्चों के अकॉर्डिंग, कि आप तो डायरेक्ट एडमिशन में आ ही जाना। तो 3-4 दिन बाद मुझे कॉल करके बुलाया गया, मैं गई सीधे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया। वहाँ पर आपको एक गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। एक क्या करना है आपको, अपने डेबिट कार्ड, एटीएम, अपने ऑनलाइन पेमेंट का जो भी है वो आप लोग अपने साथ लेकर जाइए। क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने बोला आप सीधे फीस जमा कीजिए 10,200। मुझे क्या हुआ, पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, फिर मुझे यहाँ जाना पड़ा, कहाँ क्या नाम है, बैंक जाना पड़ा। बैंक जाके मुझे अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करानी पड़ी। फ़ीस का मुझे क्या करना था, फ़ीस जो ट्रांसफ़र हुई उसका मुझे सबूत, मतलब कि जो भी प्रूफ है वो मुझे डाइट वालों को देना था। डाइट वालों को जैसे दिया, मेरा सारा वेरिफिकेशन हो गया वहाँ पे, एंड देन मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ। पर कैसे हुआ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, 1.5-2 महीने मैंने काफ़ी वेट किया, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर थी, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरिट बेस पर हुआ। अकाउंट में आप लोग कोई भी दिक्कत मत कीजिए। हाँ एक और प्रॉब्लम हुई, जैसे कि मैंने आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ाइल्स दी थी, ऐसी मैंने फ़ाइल नहीं लेकर गई थी, मैं दूसरी फ़ाइल लेकर गई थी। एडमिशन कहीं और था, तो मुझे दिक्कत क्या हुई, मुझे वहाँ की कोई शॉप वगैरह नहीं पता थी, मुझे वहाँ भी चक्कर लगाने पड़े। टीचर्स ने सीधा बोल दिया कि बेटा हम एडमिशन ऐसे नहीं ले सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कल खो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हम नहीं लेंगे। सो मुझे वहाँ भी चक्कर लगाने पड़े। इस तरह की काफ़ी लंबी स्टोरी हुई, पर एंड में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं उन सभी को एक छोटी सी मोटिवेशन यही कहना चाहूँगी, आप सभी का डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है अगर आप सबने मन में ठान रखी हो। इवन माय फैमिली इज़ ऑल्सो साइड कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, कहीं और प्राइवेट ले ले। बट मुझे नहीं मैंने कहा मुझे नहीं लेना यार, मुझे 50,000 40,000 नहीं वेस्ट करने अपने, मुझे डाइट में एडमिशन लेना है। फिर मेरा एडमिशन हुआ, स्कॉलरशिप भी आती थी मेरी, ठीक है। ये था। अगर आप सभी को फिर भी कोई डिटेल्स लेने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ मेरिट लिस्ट में मेरे साथ जितने भी बच्चे थे मोस्टली सबका एडमिशन हो चुका था, क्योंकि इतनी सीटें खाली थी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कम अंक वालों का भी हो सकता है, चाहे आपकी कितनी भी हो, लेकिन अगर वहाँ सीटें खाली तो आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि सीटें बच्चे छोड़ते ही छोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मेरिट लिस्ट की बातें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स हाँ मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था। 10th की मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की प्रोविजनल मार्कशीट, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपका क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर का। 10th 12th आपके कम से कम फ़ोटोज़ आप ज़रूर लेकर जाइए। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी इस बार से लग रहा है। और अपने बैंक डिटेल जब आप बैंक में फिल करेंगे तो जहाँ आप डाइट में जाएंगे तो वहाँ पर साइड में नोटिस होगा, उस नोटिस के नीचे आपको लगा मिलेगा बैंक डिटेल्स, वहाँ से
फ़ोटो क्लिक करके पहले आप पेमेंट का देख लीजिएगा। वहीं पे आपको नोटिस में डाइट का नाम आपका लिस्ट में दिख जाएगा ऊपर ही नाम का। इसमें तो बहुत खुश हुई थी जैसे ही मेरे को दिखा कि मेरा एडमिशन हो चुका है, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था। 2 दिन बाद ही इवन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 दिन बाद ही हमारा कैंप स्टार्ट था। जब मैं गई थी, मैं फर्स्ट टाइम कैंप में ही गई थी, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे भी से बोला था, जिन बच्चों को डाइट एडमिशन चाहिए, प्राइवेट तो सभी ले लेंगे, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली। तो जितना हो सके भर भर के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, मेरे चैनल पर मैंने आपसे पहले ही बोला है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन से लेके क्लासेस तक मैं आप सभी के साथ रहने वाली हूँ। सो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल।